हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 में से सम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक क्रिकेट मैच के अंदर एक बैट्सवुमैन ने 30 में से 6 बॉल्स पर बाउंड्री हिट किया है। आगे हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि 30 बॉल्स में से उसने 6 बॉल्स पर बाउंड्री को हिट किया, बट प्रोबेबिलिटी को हमें एक ऐसे इवेंट की फाइंड आउट करनी है जहाँ पर कहा गया है कि उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय द बैट्सवुमैन इक्वल्स टू 30। जैसे कि स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि उसने टोटल 30 बॉल्स खेली हैं। उसके बाद फिर हम लिखेंगे बाउंड्रीज हिट, कि उसने 30 में से 6 बार बाउंड्रीज को हिट किया। एंड देन नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डिड नॉट हिट एनी बाउंड्री। तो 30 में से अगर हम इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24, यानी कि उसने 30 में से 24 बॉल्स पर बाउंड्री को हिट नहीं किया। और इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड आउट करना था। सो वी कैन राइट P, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे उस इवेंट को कि शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, जिसके लिए हमें ऊपर लिखना होगा उन नंबर ऑफ बॉल्स को जिन पर उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया, और उसके डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डिड नॉट हिट एनी बाउंड्री, और उसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि उसने 24 बॉल्स पर बाउंड्री को हिट नहीं किया था और उसने टोटल 30 बॉल्स उस मैच में खेली थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो है 24/30। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके, यानी कि 24 एंड 30 को दोनों को 6 से डिवाइड करके इसको 4/5 भी लिख सकते हो। इसके बाद सम नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी 1500 फैमिलीज़ का सर्वे किया गया जिनके 2 चिल्ड्रन, यानी कि जिनके 2 बच्चे हैं, और जो डेटा वहाँ से मिला है उसको इस टेबल में लिखा गया है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन आ फैमिली, उसके बाद है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, मीन्स कि उन 1500 में से 475 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं, 2 गर्ल्स हैं। उसी तरह से 1500 में से 814 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें केवल एक ही लड़की है, यानी कि दूसरा जो उनका बच्चा है वो एक लड़का होगा। उसके बाद 1500 फैमिलीज़ में से 211 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें कोई भी गर्ल, कोई भी लड़की नहीं है, यानी कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों ही बच्चे लड़के हैं, बॉयज़ हैं। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल या फिर नो गर्ल। तो ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज़ 1। जैसे कि आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 होता है, और वही चीज़ हमें यहाँ पर चेक भी करनी है इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, यानी कि हम यहाँ पर ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं जिनके अंदर 2 गर्ल्स हैं, जिनमें 2 लड़कियाँ हैं। तो इसके लिए हम न्यूमरेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैविंग 2 गर्ल्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। तो यहाँ टेबल से हम देख सकते हैं कि 1500 में से 475 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर 2 लड़कियां हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 475 और डिवाइड बाय 1500। एंड जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 19/60। आप इन दोनों ही नंबर्स को 25 से डिवाइड कर सकते हो, और 25 से डिवाइड करके इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 90/60। इसके बाद सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी को जिनमें केवल एक लड़की हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ फैमिली हैविंग 1 गर्ल। तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर में लिखना होगा नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैविंग 1 गर्ल, यानी कि उन फैमिलीज़ को जिनके अंदर केवल एक ही लड़की है।
तो टेबल से हम देख सकते हैं कि ऐसी 814 फैमिलीज़ हैं जहाँ पर केवल एक ही लड़की है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़। सो 814 डिवाइड बाय 1500, और हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 से इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 407 डिवाइड बाय 750। और इसी के थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ फैमिली हैविंग नो गर्ल, ऐसी फैमिलीज़ की प्रोबेबिलिटी जिनमें कोई भी लड़की ना हो, यानी कि 0 गर्ल हो। तो इसके लिए न्यूमरेटर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैविंग नो गर्ल एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़। तो यहाँ टेबल से हम देख सकते हैं कि ऐसी 211 फैमिलीज़ हैं जहाँ पर कोई भी लड़की यानी कि कोई भी गर्ल नहीं है। सो 211 एंड डिवाइडेड बाय 1500। अब जैसे कि मैं बोला गया था कि इन सभी को ऐड करके हमें ये चेक करना है कि इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 है या नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 19 बाय 60, 407 बाय 750 एंड 211 बाय 1500, जब हम इन सभी को एक साथ ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 60, 750, 1500 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 1500। तो जब इस 1500 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, एंड 25 को 19 से मल्टीप्लाई करके 475। इसके बाद 750 से हम इस 1500 को डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2, एंड 2 से जब हम इस 407 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 840, एंड देन जब 1500 से इस 1500 को डिवाइड किया जाएगा तो ये इससे 1 पर डिवाइड हो जाएगा, एंड 1 को 211 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 211। तो इसके बाद 475, 814 एंड 211 इन तीनों को एक साथ ऐड करके हम लिख सकते हैं 1500, और इसके डिनोमिनेटर में पहले से ही 1500 है तो इनको डिवाइड करके हम देख सकते हैं कि इनका सम आ गया है 1। इसके बाद सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 में एक एग्जाम्पल का रेफरेंस देते हुए कहा गया है कि रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 5 सेक्शन 14.4, ये आप अपनी बुक में देख सकते हो चैप्टर 14 में जो एग्जाम्पल नंबर 5 है। और उसकी स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, यानी कि उस टेबल में से उस स्टेटमेंट को पढ़कर हमें ऐसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है कि जो स्टूडेंट है उसका जो बर्थडे है वो अगस्त के महीने में आता हो। तो अब हम यहाँ पर चैप्टर 14 के उस एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट को लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, ये आप अपनी बुक में से देख भी सकते हो कि इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड, कि क्लास 9th के 40 स्टूडेंट से उनका बर्थ मंथ पूछा गया, यानी कि उनसे ये पूछा गया है कि उनका जो जन्म है वो कौन से महीने में हुआ है, और जो डेटा वहाँ से मिला है उस डेटा की हेल्प से ये एक बार ग्राफ बनाया गया। तो इसी में से हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी को दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 हैं। दैट मीन्स कि जब प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें वहाँ डिनोमिनेटर में 40 को मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखना होगा, एंड न्यूमरेटर में हम उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखेंगे जिनका बर्थडे अगस्त के महीने में आता हो, यानी कि जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ था। तो ये चीज़ अब हम इस बार ग्राफ से देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो बार है वो अगस्त के महीने के लिए है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हैं 6। दैट मीन्स वी कैन से कि उन 40 स्टूडेंट्स में से 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जन्मदिन अगस्त के महीने में आता है। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी को लिखने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडर्ड इक्वल्स टू 40, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त इक्वल्स टू 6। सो अब इनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त, तो न्यूमरेटर में हम उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिख देंगे जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ है, एंड डिवाइड में हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि 6 बच्चों का जन्म अगस्त के महीने में हुआ और टोटल बच्चे जो वहाँ पर हैं वो है 40। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/40, जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 3/20। इसके बाद सम नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। यहाँ पर कहा गया है कि 3 coins को 200 टाइम्स एक साथ टॉस किया गया, यानी कि 3 सिक्के 3 coins लिए गए, उनको एक बार टॉस किया तीनों को एक साथ, और ये देखा गया कि उनका आउटकम्स क्या आता है, यानी कि उन 3 coins में से कितने coins पर हेड और कितने coins पर टेल्स आता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को 200 टाइम्स रिपीट किया गया, यानी कि एक बार उन तीनों कॉइन्स को टॉस किया गया और वहाँ पर काउंट किया गया कि हेड एंड टेल्स कितने आए। उसके बाद फिर से उन्हीं तीनों कॉइन्स को टॉस किया गया एंड फिर से ये काउंट किया गया कि कितने हेड्स और कितने टेल्स हैं, एंड इसी तरह से 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम एंड अप टू 200 टाइम्स उन तीनों कॉइन्स को टॉस किया गया है। तो जो आउटकम्स हमें यहाँ पर मिले हैं उन 200 में से ही हम ये कह सकते हैं कि 23 टाइम्स ऐसा हुआ है कि उन तीनों सिक्कों पर हेड्स आया है। क्योंकि 3 सिक्के उछाले गए थे तो इसलिए उन 200 में से 23 बार ऐसा हुआ है कि तीनों सिक्कों पर हेड आया, और 200 में से ही 72 टाइम्स ऐसा हुआ है कि उन 3 में से 2 सिक्कों पर हेड आया। इसका मतलब ये है कि जो तीसरा सिक्का होगा उसके ऊपर इस केस में टेल्स आया होगा। वहीं पर 200 में से 77 टाइम्स ऐसा हुआ है कि उन 3 में से केवल एक ही सिक्के पर हेड आया, दैट मीन्स कि बाकी दोनों सिक्कों पर टेल्स आया होगा। एंड 200 में से 28 टाइम्स ऐसा हुआ है कि किसी भी सिक्के पर हेड नहीं आया, नो हेड, दैट मीन्स कि इस केस में उन तीनों ही सिक्कों पर टेल्स आया होगा। तो हमें यहाँ पर कहा गया है इफ़ द 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। तो जैसे कि हमने देखा कि 200 टाइम्स उन 3 coins को टॉस करके जो डेटा हमें मिला है, अब इस डेटा की हेल्प से हमें ये बताना है कि अगर फिर से उन तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा, टॉस किया जाएगा, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वहाँ पर 2 सिक्कों पर हेड आए। उन 3 में से 2 सिक्कों पर हेड आए, दैट मीन्स कि बाकी जो तीसरा सिक्का होगा उसके ऊपर टेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टॉसेस जो स्टेटमेंट में हमें कहा गया था वो है 200, क्योंकि 200 टाइम्स उन कॉइन्स को टॉस किया गया। एंड नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स अगर उन 200 में से 72 टाइम्स ऐसा हुआ कि 2 सिक्कों पर हेड आए, क्योंकि इसी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स अकर इक्वल्स टू 72। तो इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 2 हेड्स कमिंग अप इक्वल्स टू, तो यहाँ न्यूमरेटर में हम लिखेंगे उन नंबर ऑफ टॉसेस को जिनमें 2 सिक्कों पर हेड आया था, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड अकर, एंड डिवाइड में मीन्स डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ टॉसेस को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 72 टाइम्स ऐसा हुआ कि 2 सिक्कों पर हेड आया और उन तीनों सिक्कों को एक साथ 200 टाइम्स टॉस किया गया था। सो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो गई है 72/200। अब इसको सोल्व करने के लिए हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगा 9 पर और 8 से ये डिवाइड हो जाएगा 25 पर। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी को आप 9/25 भी लिख सकते हो। नाउ सम नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज़ यानी कि 2400 फैमिलीज़ को सेलेक्ट किया एक सर्वे के लिए, और वहाँ सर्वे से ये फाइंड आउट किया गया कि उनका जो इनकम लेवल है और उनके पास जो व्हीकल्स हैं उनका क्या रिलेशन है। सो द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। और उस सर्वे से जो डेटा हमें मिला है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, उसको इस टेबल के अंदर लिखा गया। तो 2400 फैमिलीज़ जो सेलेक्ट की गई थी सर्वे के लिए, उनमें से जो उनका इनकम लेवल है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। जैसे कि एक ग्रुप यहाँ पर है लेस देन 7000 का,
यानी कि ऐसी फैमिलीज़ जिनकी मंथली इनकम 7,000 से कम है। उसके बाद ऐसी फैमिलीज़ जिनकी मंथली इनकम 7,000 से 10,000 के बीच में है। उसके बाद ऐसी फैमिलीज़ जिनकी मंथली इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में है। देन 13,000 से 16,000 तक मंथली इनकम वाली फैमिलीज़, और उसके बाद ऐसी फैमिलीज़ जिनकी मंथली इनकम 16,000 या उससे ज़्यादा है। और जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स वहाँ पर दिए गए हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि 0 यानी कि ऐसी फैमिलीज़ जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, फिर ऐसी फैमिलीज़ जिनके पास एक व्हीकल है, फिर ऐसी फैमिलीज़ जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, और फिर ऐसी फैमिलीज़ जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। तो जो इनका रिलेशन बनाया गया है वो इस तरह से है कि ऐसी 10 फैमिलीज़ हैं जिनकी मंथली इनकम तो 7,000 से कम है और उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। वहीं पर इसी कैटेगरी में यानी कि 7,000 से कम मंथली इनकम वाली ऐसी 160 फैमिलीज़ हैं जिनके पास एक व्हीकल है, और ऐसी ही 25 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, और ऐसी कोई भी फैमिलीज़ इस कैटेगरी में नहीं है, यानी कि 7,000 से कम मंथली इनकम वाली ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है यानी कि 7,000 से 10,000 मंथली इनकम वाली फैमिली, उनमें से ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जिनके पास कोई व्हीकल ना हो, यानी कि उनमें से हर फैमिली के पास कोई ना कोई व्हीकल ज़रूर है। जैसे कि वहाँ पर 305 फैमिलीज़ में एक व्हीकल है, 27 फैमिलीज़ के पास 2 व्हीकल्स हैं, एंड 2 फैमिलीज़ वहाँ पर ऐसी भी हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। तो इसी तरह से ये पूरी टेबल यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर इस कॉलम में आप देख सकते हो जो उनकी मंथली इनकम है उस कैटेगरी को, और यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि सपोज अ फैमिली इज़ चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज़। तो अगर अब इन 2400 फैमिलीज़ में से किसी एक फैमिली को चूज़ किया जाए, सेलेक्ट किया जाए, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो फैमिली 10,000 से 13,000 तक अर्न करती है, यानी कि जो उस फैमिली की मंथली इनकम है वो 10,000 से 13,000 के बीच में है, यानी कि इस कैटेगरी में, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हों। तो हम देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में यानी कि 10,000 से 13,000 अर्न करने वाली फैमिलीज़ में से ऐसी 29 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं। दैट मीन्स कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए हमें लिखना होगा 29 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो कि स्टेटमेंट में हमें दी गई हैं 2400। तो इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कंसीडर्ड इक्वल्स टू 2400। सो इन फर्स्ट पार्ट, probability of the event that a family earning rupees 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles, यानी कि ऐसे फैमिली की प्रोबेबिलिटी जिनके पास जो मंथली इनकम है वो 10 से 13,000 तक है और उनके पास 2 व्हीकल्स हैं। तो अभी टेबल में से हमने देखा कि ऐसी जो फैमिलीज़ हैं वो है 29, और जो टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमें स्टेटमेंट में दी गई हैं वो है 2400। तो इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 29/2400। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी जो 16,000 या उससे ज़्यादा अर्न करते हों एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो हम यहाँ पर टेबल में से देख सकते हैं कि ऐसी फैमिलीज़ जिनकी मंथली इनकम 16,000 या उससे ज़्यादा है और उनके पास केवल एक ही व्हीकल है, तो ऐसी फैमिलीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो 579। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम इसी के डिनोमिनेटर में लिख देंगे 2400 को। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ फैमिली अर्निंग रुपीज़ 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल इज़। तो यहाँ पर हमें उन फैमिलीज़ के नंबर को ऊपर लिखना होगा जिनमें मंथली इनकम 16,000 या उससे ज़्यादा है और उनके पास एक व्हीकल हो, और इसके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को। तो ये हो जाएगा 579 डिवाइड बाय 2400। तो इन दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और 3 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 193 डिवाइड बाय 800। नाउ इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है वहाँ पर हमें ऐसी फैमिलीज़ की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है
अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ, यानी कि ऐसी फैमिलीज जिनकी मंथली इनकम 7,000 या उससे कम हो एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और उनके पास कोई भी व्हीकल ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसी फैमिलीज जिनकी मंथली इनकम 7,000 या उससे कम है और जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी फैमिलीज यहाँ पर है 10। और इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाय 2400। सो थर्ड पार्ट के सोल्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ फैमिली अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, सो 10 बाय 2400। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये आ जाएगा 1 बाय 240। अब इसका फोर्थ पार्ट जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ऐसी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी जो अर्न करती हैं 13,000 से 16,000 के बीच में और जिनके पास मोर देन 2 व्हीकल्स हो, यानी कि 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 से 16,000 अर्न करने वाली फैमिलीज़ जिनमें 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हों, ऐसी 25 फैमिलीज़ हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाय 2400 मीन्स probability of the event that a family earning ₹13,000 to ₹16,000 per month and owning more than 2 vehicles is 25 by 2400। और जब इन दोनों को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 96। दैट मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं 1 बाय 96। इसके बाद जो इसका फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर हमें ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है दैट ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ऐसी फैमिलीज जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो, मीन्स उनके पास एक व्हीकल भी हो सकता है या एक से कम मीन्स 0 व्हीकल्स भी हो सकते हैं, बट एक से ज़्यादा व्हीकल उनके पास नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि इस पार्ट में आपको कोई भी मंथली इनकम मेंशन नहीं की गई है। दैट मीन्स कि मंथली इनकम की जो डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई थी टेबल में, उन सभी कैटेगरीज में से हम फैमिलीज़ को ऐड करेंगे, यानी कि उनको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी कैटेगरीज में से फैमिलीज़ को हमें लेना है जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो। आप देख सकते हो कि 2 ये 1 से ज़्यादा है, मीन्स इसको हम नहीं लेंगे। अबाउट 2 ये भी 1 से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसको भी हमें नहीं यूज़ करना है। तो हम सिर्फ ऐसी फैमिलीज़ को ऐड करेंगे, ऐसी फैमिलीज़ को प्लस करेंगे जिनके पास एक या एक से कम व्हीकल हो। मीन्स यहाँ पर आपको 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, 535, 469 एंड 579 इन सभी को एक साथ ऐड कर देना होगा, क्योंकि ये सभी वो फैमिलीज़ हैं जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। इनके पास या तो एक व्हीकल है या इनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। सो अ फैमिली ओनिंग 0 व्हीकल और 1 व्हीकल, यानी कि ऐसी फैमिली जिनके पास या तो 0 या फिर एक व्हीकल है, इसके लिए हमें यहाँ पर 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, 535, 469 एंड 579 इन सभी को एक साथ ऐड करना होगा और इसके भी डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ को। सो यहाँ पर इन सभी को एक साथ ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2062 एंड इसके डिवाइड में हमने लिखा हुआ है 2400। तो इसको सोल्व करने के लिए आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हो और 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 1031 डिवाइड बाय 1200 और यही इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो ये थे एक्सरसाइज 15.1 के सम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।